हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रीति गुप्ता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 की इंग्लिश का लेसन 17 जो कि एक पोएम है जिसका नाम है आई लव नेचर। यानी कि मैं, नेचर का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति से प्यार करता हूँ। तो बच्चों, इस पोएम में एक लड़का होता है जो अपना प्रकृति के प्रति प्रेम प्रकट करता है। तो चलो हम पोएम को रीड करते हैं। I love the sound of birds so early in the morn. I like the sound of puppies soon after they are born. तो लड़का कहता है I love the sound of birds. मैं प्रेम करता हूँ साउंड, आवाज। किसकी आवाज को? वर्ड्स, पक्षियों की आवाज को। So early in the morn, यानी कि सुबह सुबह जल्दी से, जो जल्दी सुबह होती है उसमें जो पक्षियों की आवाज होती है उससे मैं प्रेम करता हूँ। यानी कि जल्दी सुबह की जो पक्षियों की आवाज होती है उसको मैं प्रेम करता हूँ या वह मुझे प्रिय है। आई लाइक द साउंड ऑफ पपीज सून आफ्टर दे आर बॉर्न। आई लाइक मुझे अच्छी लगती है या मैं पसंद करता हूँ। साउंड ऑफ पपीज, पपी होते हैं जो कुत्तों के बच्चे, उसको हम पपीज या पिल्ले बोलते हैं। तो आई लाइक, मैं मुझे अच्छी लगती है। साउंड ऑफ पपीज, पपी यानी कि पिल्लों की आवाज। सून आफ्टर दे आर बॉर्न, यानी कि उनके जन्म लेने के बाद जो उनकी आवाज होती है, जब जो पिल्ले जन्म लेते हैं उसके तुरंत बाद जो उनकी आवाज होती है वो मुझे अच्छी लगती है। तो इसमें लड़का क्या कहता है? मुझे सुबह जल्दी से जो पक्षियों की आवाज होती है, जल्दी से यानी कि जो जल्दी सुबह होती है, देर वाली सुबह नहीं, मॉर्न, यानी कि सुबह जल्दी जो आवाज होती है पक्षियों की वो मुझे अच्छी लगती है या प्रिय है। और उसे किसकी आवाज अच्छी लगती है? जब पिल्ले जन्म लेते हैं उसके तुरंत बाद उनकी आवाज मुझे अच्छी लगती है। आगे चलते हैं। आई लव द स्मेल ऑफ फ्लावर्स and the taste of honey from bees. Bees यानी कि मधुमक्खियाँ। I love the sound the wind makes when it's blowing through the trees. I love मुझे प्रिय है। Smell of flowers यानी कि फूलों की सुगंध। And the taste of honey from bees. Honey शहद, taste यानी कि उसका स्वाद, bees मधुमक्खियों के शहद का स्वाद मुझे बहुत प्रिय है। तो लड़का कहता है मुझे फूलों की सुगंध और मधुमक्खियों का शहद स्वाद में बहुत अच्छा लगता है या मुझे बहुत प्रिय है। आई लव द साउंड द विंड मेक्स व्हेन इट्स ब्लोइंग थ्रू द ट्रीज। आई लव मुझे प्रिय है। द साउंड द वाइंड मेक्स यानी कि आवाज जो कि हवा बनाती है। कब? When it's blowing, जब यह बहती है। Through the trees, पेड़ों के अंदर होकर। मुझे कौन सी आवाज पसंद है? हवा बनाती है जब वह पेड़ों के अंदर होकर बहती है, वो आवाज मुझे बहुत प्रिय है। तो इसमें लड़का क्या कहता है? मुझे फूलों की सुगंध और मधुमक्खियों से जो शहद प्राप्त होता है वो मुझे बहुत प्रिय है, और मुझे हवा जो कि पेड़ों के अंदर होकर बहती है उसकी आवाज बहुत प्रिय है। आगे चलते हैं। आई लव द वे द स्काई लुक्स ऑन अ ब्राइट एंड सनी डे एंड इवन व्हेन इट्स रेनी। आई लव द शेड्स ऑफ द ग्रे। आई लव मुझे प्रिय है। द वे स्काई लुक्स वो तरीका जो कि आकाश दिखता है, कैसा? ब्राइट एंड सनी डे, यानी कि मुझे आकाश किस तरह से अच्छा लगता है? जब सूरज क्या होता है? धूपदार दिन होता है, बहुत तेज, देखो जैसे, तो सनी डे यानी कि बहुत धूप वाला दिन होता है। धूप जब तेज निकलती है तो कैसा हो जाता है? एकदम चमकीला। तो उसे मुझे जिस प्रकार से आकाश एक चमकीले और धूपदार दिन में दिखता है मुझे वह प्रिय है। एंड इवन व्हेन इट्स रेनी आई लव द शेड्स ऑफ द ग्रे। और जब तेज धूप निकलती है तो उसे आकाश कैसा दिखता है? चमकीला दिखता है, तो वो उसे बहुत पसंद है। और जब इट्स रेनी, जब बरसात होती है, बरसात में क्या होता है? आई लव द शेड्स ऑफ द ग्रे।
जब बरसात होती है तो बरसात से पहले क्या होता है, आकाश में क्या हो जाता है, बादल छा जाते हैं, तो वो कैसा दिखता है, ग्रे दिखता है। तो वो कहता है मुझे बरसात में, जब बरसात होती है तो जो आकाश में ग्रे यानी कि स्लेटी रंग के जो विभिन्न रंग होते हैं, स्लेटी के बहुत सारे शेड होते हैं, विभिन्न रंग होते हैं, वो मुझे बहुत प्रिय हैं। तो बच्चों इस वाले पैराग्राफ में क्या कहता है लड़का, आई लव द वे द स्काई लुक्स ऑन अ ब्राइट एंड सनी डे एंड इवन व्हेन इट्स रेनी आई लव द शेड्स ऑफ द ग्रे। यानी कि मुझे आकाश तब भी अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब वह धूप निकली होती है तेज और चमकीला होता है, और तब भी अच्छा लगता है जब बरसात से पहले बादल होते हैं और उसमें क्या हो जाता है, ग्रे कलर के यानी कि स्लेटी रंग। अब हम आगे चलते हैं। I love the smell of the ocean, the sound of waves upon the sand. I love the feel of seashells and how they look in my hand. I love मुझे प्रिय है क्या, स्मेल ऑफ द ओशन समुद्र की यानी कि महासागर की सुगंध, मुझे महासागर की सुगंध, द साउंड ऑफ द वेव्स, वेव्स का मतलब होता है लहरें, अपॉन द सैंड यानी कि रेत के ऊपर, रेत पर लहरों की आवाज प्रिय है, मुझे महासागर की सुगंध और रेत के ऊपर आती हुई समुद्र की लहरें प्रिय हैं। आई लव द फील ऑफ सी सेल्स एंड हाउ दे लुक इन माई हैंड। देखो वो कहता है आई लव मुझे प्रिय है, फील ऑफ सी सेल्स एंड हाउ दे लुक इन माई हैंड। जब वो समुद्र में रेत में आपने देखे होंगे सीप, सी सेल्स का मतलब होता है समुद्री सीप, तो रेत में जो इस तरीके के सीप पाए जाते हैं, तो वो जब हाथ में लेता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है, और वो कहता है मुझे समुद्र की सीपियों को छूना जब वो मेरे हाथ में होती है, जब उसको टच करता है तो बहुत प्रिय है। एंड व्हेन द सन इज गॉन आई लव द मून दैट शाइन्स सो ब्राइट। I love the sounds of crickets and other creatures of the night. And when और जब the sun is gone सूरज चला जाता है, तो सूरज कब जाता है, जब शाम हो जाती है यानी कि सूरज चला जाता है, सूरज ढल जाता है। I love the moon that shines so bright. जब सूरज जाता है तो आकाश में क्या आ जाता है, चांद आ जाता है। तो वो कहता है और जब सूरज चला जाता है तो I love मुझे प्रिय है, मून यानी कि चांद, दैट शाइन सो ब्राइट जो कि इतना शाइन चमकता है, कैसा, उज्जवल, ब्राइट इतना तेज चमकता है या उज्जवल चमकता है। आई लव द साउंड्स ऑफ क्रिकेट्स, क्रिकेट का मतलब होता है झींगुर, एंड अदर क्रीचर्स ऑफ द नाइट, आपने देखा होगा झींगुर रात में बोलते हैं, एंड अदर क्रीचर्स ऑफ द नाइट और रात की क्रीचर्स जीव या प्राणी। तो मैं आई लव मुझे प्रिय है, साउंड्स ऑफ क्रिकेट्स यानी कि झींगुर की आवाज, एंड और अदर अन्य जीवों की आवाज जो कि रात में जो आवाज निकालते हैं, रात में जो जीव आवाज निकालते हैं, मुझे झींगुरों और दूसरे रात के जीवों की आवाज बहुत प्रिय है। तो इसमें लड़का क्या कहता है, जब सूर्य चला जाता है तो चांद जो इतना उज्जवल चमकता है मुझे प्रिय है, और मुझे क्या प्रिय है, झींगुरों की और रात में जो जीव बोलते हैं उनकी आवाजें बहुत प्रिय है। तो बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। So when I lay me down to sleep, I thank the Lord above for all the things of nature and more, all the things I love. So इसलिए when जब I lay me down, lay means लेटना, me down to sleep जब मैं, sleep सोने के लिए, जब मैं सोने के लिए लेटता हूँ, I thank मैं धन्यवाद देता हूँ, द लॉर्ड, लॉर्ड का मतलब होता है ईश्वर या भगवान का, एवं ऊपर, तो हम क्या कहते हैं, ऊपर वाला किसको कहते हैं, भगवान को, क्योंकि हम कहते हैं भगवान का रहता है ऊपर रहने वाला। तो आई थैंक मैं धन्यवाद देता हूँ,
ऊपर रहने वाले ईश्वर का, फॉर ऑल द थिंग्स, किसके लिए, उन सभी चीजों के लिए, कौन सी, नेचर, मैं ऊपर रहने वाले ईश्वर का उन सभी, नेचर प्राकृतिक चीजों के लिए और अन्य उन सभी चीजों के लिए जो मुझे प्रिय हैं, धन्यवाद करता हूं। तो लड़का कहता है, इसलिए जब मैं सोने के लिए लेटता हूं तो ऊपर रहने वाले ईश्वर का उन सभी प्राकृतिक और दूसरी चीजों जो कि मुझे प्रिय हैं उसके लिए धन्यवाद करता हूं। तो लड़का क्यों धन्यवाद करता है ईश्वर का, कि ईश्वर ने हमें इतनी सुंदर सुंदर प्राकृतिक चीजें दी हैं। तो बच्चों, आपकी ये पोएम कंप्लीट हो गई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अब हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाट इज द पोम अबाउट। पोयम, कविता किसके बारे में है, अबाउट के बारे में। तो पोयम किसके बारे में है, द पोएम इज अबाउट द पोएट्स लव फॉर नेचर एंड ऑल थिंग्स अराउंड हिम। जो कविता है वो किसके बारे में है, पोएट्स, कवि के प्रेम, फॉर नेचर प्रकृति के प्रेम, और ऑल थिंग्स अराउंड हिम और उसके चारों ओर की वस्तुओं के बारे में है। तो कविता किसके बारे में है, कवि की प्रकृति और उसके चारों ओर की वस्तुओं के प्रेम के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द पोएट एक्सप्रेस हिज लव फॉर नेचर इन द फर्स्ट स्टैंजा। हाउ डज द पोएट, किस प्रकार, पोएट कवि, एक्सप्रेस प्रकट करता है, हिज लव अपना प्रेम, फॉर नेचर प्रकृति के लिए, इन द फर्स्ट स्टैंजा प्रथम पंक्तियों में। तो पहली जो 4 पंक्तियां हैं, पहला स्टैंजा है, उसमें कवि अपने प्रकृति के प्रेम को किस प्रकार प्रकट करता है। तो बच्चों, इसका आंसर है, द पोएट सेज, कवि कहता है, दैट की ही लव्स, वह प्रेम करता है, द साउंड्स ऑफ वर्ड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, जो सुबह, जो जल्दी सुबह होती है उसमें जो पक्षियों की आवाज को वह प्रेम करता है, एंड द साउंड्स ऑफ द पपीज जस्ट आफ्टर दे आर बोर्न, और साउंड्स आवाज को, पपीज पिल्लों की, जस्ट आफ्टर दे आर बोर्न यानी कि उनके जन्म के तुरंत बाद की जो उनकी आवाज होती है उसको वह प्रेम करता है। तो कविता की पहली पंक्तियों में कवि ने इन्हीं 2 के बारे में वर्णन किया है। किसके बारे में, पक्षियों की आवाज और पिल्लों की आवाज के बारे में। तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, विच शेड डज द पोएट लव ड्यूरिंग रेन। विच शेड, किस रंग की पोएट प्रेम करता है, ड्यूरिंग रेन यानी कि बरसात के दौरान कवि को कौन सा रंग प्रिय है या किस रंग से वो प्रेम करता है। तो किस रंग का वर्णन हुआ है कविता में, ग्रे यानी कि स्लेटी रंग का। द पोएट लव्स ऑल द शेड ऑफ द ग्रे ड्यूरिंग द रेन। तो कवि प्रेम करता है स्लेटी रंग के सभी, स्लेटी रंग के जो शेड है सभी रंगों को, ड्यूरिंग द रेन बरसात के दौरान। तो किस रंग को पसंद करता है, स्लेटी रंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द थिंग्स दैट द पोएट लव्स एट नाइट। व्हाट आर द थिंग्स, वो कौन सी वस्तुएं हैं, दैट द पोएट लव्स एट नाइट, जो कि कवि रात में पसंद करता है, यानी कि वो कौन सी चीजें हैं जिसको कवि रात में पसंद करता है। तो रात में क्या है, द पोएट लव्स, कवि प्रेम करता है, द साउंड्स ऑफ क्रिकेट्स एंड अदर क्रीचर्स ऑफ द नाइट। कवि प्रेम करता है क्रिकेट यानी कि जीवों की और अन्य रात के जीवों की आवाज को कवि पसंद करता है या प्रेम करता है। क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द थिंग्स whose sounds are enjoyed by the poet। यानी कि आपको एक सूची बनानी है, लिस्ट बतानी है थिंग्स वस्तुओं की, whose sound जिसकी आवाज, enjoyed the poet कवि के द्वारा जिसकी आवाज का आनंद लिया गया है या कवि को जिनकी आवाजें पसंद हैं। तो बच्चों, आपकी पोएम में कुछ साउंड्स दिए हुए हैं
जो कि कवि को पसंद है वो इस प्रकार हैं। द पोएट लाइक्स द साउंड्स ऑफ, कवि पसंद करता है आवाज को, किस किस की को, तो नंबर 1 वर्ड्स इन द मॉर्न, सुबह पक्षियों की आवाज। नंबर 2 पपीज आफ्टर दे आर बॉर्न, जन्म लेने के बाद पिल्लों की आवाज। विंड ब्लोइंग थ्रू ट्रीज, पेड़ों से बहती हुई हवा की आवाज। वेव्स अपॉन द सैंड, रेत पर क्या आती है, समुद्र की लहरों की आवाज। क्रिकेट्स एंड अदर नाइट क्रीचर्स, और झींगुर और अन्य रात्रि की जीवों की आवाज को कवि पसंद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does the poet thank when he lay down to sleep? whom किसको, the poet thank कवि धन्यवाद देता है, when he lay down to sleep जब वह सोने के लिए लेटता है। तो कवि जब सोने के लिए लेटता है तो किसको धन्यवाद देता है, तो इसका आंसर है द पोएट थैंक्स, कवि धन्यवाद करता है द लॉर्ड, ईश्वर का, व्हेन ही ले डाउन टू स्लीप जब वह सोने के लिए लेटता है तो वह ईश्वर का धन्यवाद करता है। तो बच्चों आपके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब आपका अगला है वर्ड पावर। तो वर्ड पावर में क्या दिया हुआ है, रीड द पोम केयरफुली, कविता को ध्यानपूर्वक पढ़ो, एंड मैच द सेंसेस इन कॉलम ए विद द कनेक्टिंग फंक्शंस और एक्टिवली इन कॉलम बी। यानी कि आपके 2 कॉलम दिए हुए हैं, कॉलम ए कॉलम बी, जिसमें क्या करना है आपको, उसके सेंस भाव के अनुसार उनकी क्रियाओं से उनको मिलाना है, फंक्शन उनके जो है उनसे मिलाने हैं। तो देखो आपका है कॉलम ए और ये है कॉलम बी। तो कॉलम ए में दिया है साइड, साइड का मतलब होता है दृश्य, तो इसका क्या होगा, स्वीटनेस ऑफ हनी, यानी कि हनी शहद की मीठापन या मधुरता, तो वो नहीं है, शहद का मीठापन नहीं होता। दृश्य कैसा होता है, ब्यूटी ऑफ ब्राइट एंड सनी डे, तो ये क्या हो गया, दृश्य हो गया। सुंदरता किसकी, दोपहर की चमकीलेपन की सुंदरता, तो ये इससे मैच हो जाएगा। सेकंड है स्मेल, यानी कि खुशबू या सुगंध, तो किसकी होती है, फ्रेग्रेंस ऑफ फ्लावर, तो खुशबू किसकी होती है, यानी कि फूलों की सुगंध, तो खुशबू किस में आती है, फूलों की सुगंध। टेस्ट यानी कि स्वाद, तो स्वाद किस में होता है, स्वीटनेस ऑफ हनी, यानी कि शहद का मीठापन। टच यानी कि छूना, तो स्मूथनेस ऑफ सी सेल, स्मूथनेस कोमलता ऑफ सी सेल्स, समुद्र के सीपों की कोमलता। हियर सुनना, तो किसको सुनते हैं, साउंड ऑफ पपीज, यानी कि पिल्लों की आवाज। तो बच्चों आपका ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।